सदा भवानी दाहिने रे के प्यारे गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करो रे के प्यारे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम बे, शिव लटा लहर रही गंगे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था स्कूल में, प्रैक्टिकल फिर फेयरवेल इस सब में, तो इस वजह से रेगुलर ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब आज से रेगुलर ब्लॉग आएंगे। मैंने आज का ब्लॉग भी अपलोड कर दिया है और ये आज जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आपको कल देखने के लिए मिलेगा। और चलो देखते हैं फिर क्या करती हैं मम्मी। ये देखो मम्मी तो बस फ़ोन ही चला रही हैं, सुबह उठते ही फ़ोन है मम्मी के हाथ में, रील्स और चल रही हैं रील्स। हेलो गाइस, आइए आप भी इंजॉय करिए। हाँ एंजॉय करिए फ़ोन में। चलो मम्मी को फ़ोन चलाने देते हैं और हम तो नहा धो करके रेडी होकर आते हैं, क्योंकि हमें स्कूल जाना है। आज से फिर नया रूटीन शुरू होगा स्कूल में, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी हो गए बच्चों के और फेयरवेल भी हो गई। अब तो एडमिट कार्ड ही रह गए हैं सीनियर्स को देने के लिए, बाकी जूनियर्स के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, वो देखते हैं। और चलिए मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। तो देखो मैं नहा लिया हूँ, नहा करके हो गया हूँ रेडी। और ये देखो तो ये कीर्ति कर रही है खिलाड़ अपनी अम्मा जी के साथ। अरे अरे लो 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 लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो और ये भी लो। हैं? और ये देखो भाभी आ गई हैं, भाभी ने आलू उबाल लिए हैं, आलू उबल के फट चुके हैं। क्या बनाने की तैयारी है? गुटमा आलू और पराठे। ओह वाह, गुटमा आलू। How are you? ये कीर्ति, I am Priyanka Chopra from Bollywood. Just removing my क्या बोलते हैं ऐनक, ये उतार देना हाथ से। फिर से लगा देते हैं सर पे। ये कीर्ति, मॉडर्न कीर्ति। Me and my papa are super models. Yes, 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 yes. किट्टू देखो, आप देखो, आप देखो, किट्टू देखो 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 देखो, किट्टू देखो। ये क्या कर रहा है फैन? ऐसे क्यों नहीं चल रहा? जैसे मैं चला रहा हूँ, चला दो। अरे बंदा, अरे चल जा, अरे अम्मा जी को ठंड लगा दो, अम्मा जी को ठंड लगा दो। चला। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज हम फिर से वापस आ चुके हैं अपने ब्लॉग को लेकर के। और आज हम लोग एक काम करने वाले हैं जिसका मतलब देखो, शिवरात्रि आ रही है तो शिवरात्रि से रिलेटेड कुछ करेंगे। और हमारे पापा जी बहुत टाइम से कांवड़ लेना चाहते थे, तो अभी तो पापा जी फिलहाल खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद हम लोग शिवरात्रि से रिलेटेड कुछ बम बोलेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में आगे। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया था, शिवरात्रि आ रही है, हम लोग शिवरात्रि के बारे में कुछ बात करेंगे। तो शिवरात्रि के बारे में बात करेंगे हम अपने पापा जी के साथ। और पापा जी लगभग 24 साल तक कांवड़ लेकर के आए हैं, और कांवड़ लानी कितनी टफ होती है हम सब जानते हैं। उस कांवड़ के लिए पापा जी एक बम सुनाते हैं कि कांवड़ कांवड़ सब करें, कांवड़ बड़ी कठोर, 4 दिन की यात्रा घुटने देती तोड़। तो इसी बम के साथ पापा जी हमें कुछ कांवड़ के नियम और कांवड़ से जुड़े हुए बम सुनाएंगे। बोल तो बोले कि बम, बोल बोले की बम। अब हम कैमरा कर रहे हैं पापा जी की तरफ। ये देखो पापा जी, बोल बोलेगी बम। अब पापा जी सबसे पहले शुरुआत करते हैं गणेश जी के किसी बम से। जब कांवड़ लेने के लिए घर से चलते हैं तो हमारे बुजुर्गों ने बताया, गणेश जी की एक बम पहले से ही बोलते चले आते थे, वो बोलते थे, उसके साथ साथ हमने भी बोलनी शुरू करी। वो बम थी, सदा भवानी दाहिने रे के प्यारे गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करो रे के प्यारे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम बे, शिव लटा लहर रही गंगे। देखिए अब जैसे हमने कांवड़
लेने घर से चले तो घर के बाहर मोहल्ले में जैसे पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले हमारी चामुंडा देवी सुरक्षा की देवी मानी जाती है और हम सबसे पहले उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब घर से निकलते हैं माँ चामुंडा के स्थान पर, वहाँ यदि हम पहले कांवर ला चुके हैं तो हमारी पुरानी कांवर वहाँ पहुँची हुई होती है, हम ले आकर रखते हैं और फिर वहाँ से कांवर उठाकर मैया के दर्शन करके मैया के हाथ जोड़ के मैया से प्रार्थना करते हैं कि हम जो बेड़ा हमारा कांवरियों का जा रहा है, मैया आप हमें सुरक्षा प्रदान करना, जिससे हम आपके दोबारा लौट के आन के दर्शन करें। आपकी सुरक्षा में, आपकी छत्र छाया में हम कांवर लेने के लिए पूरे बेड़े के साथ जा रहे हैं। मैया हमारा यही आपसे अनुरोध है कि हम आपके दोबारा दर्शन लौट के आन के दर्शन करें। और वहाँ से जब कांवर उठा के चलते हैं तो वहाँ पर एक बम बोलते हैं, देवी का पूजन करूं रे के प्यारे धरती शीस नवाए, हुक्म हो मेरी माती काले के प्यारे कामर ले उठाए। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। फिर उसके बाद आगे बमों को गाते हुए जैसे भी बेड़ा चलता है उसके साथ चलते हैं। सारे लोग बेड़े में सम्मिलित होते हैं, वो भी सब गाते हैं। जैसे एक दो बम मैं आपको सुना रहा हूँ। हम लखन बन को चले रे के प्यारे भर साधु का वेश, संग में सीता जानकी रे के प्यारे खुले हुए थे केस। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। एक कुआ नौ पार छीरे के प्यारे 1600 पनियार, इनमें सीता कौन सी रे के प्यारे रामचंद्र की नार। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। देखिए कांवर में घर से चलते हैं तो पहले एक तंग बांधने की प्रक्रिया होती है। ये तंग खींच करके ही घर से चला जाता है। इसके एक तो ये फायदा होता है कि हमको ध्यान रहता है कि हम कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं। हमेशा जब कांवर उठा के चलेंगे तो तंग बांधेंगे, लेकिन घर से चलते ही ये तंग बांधा जाता है। और तंग जो है इस प्रकार से बांधा जाता है, हम ये इस तरीके से एक यहाँ गांठ इसमें इतनी बड़ी लगा लेते हैं तंग में। ये इस तरीके से गांठ लग गई इस तंग की। और फिर जो है ये इस तरीके से हमें सीधे हाथ पे रखा जाता है यहाँ, और ये इसमें निकाल करके इसका ये तरीका होता है तंग बांधने का। ये हम ऐसे बांधा और यहाँ इसमें इस तरीके से फंदा दे देते हैं, जो इसे हाफ गार्ड बोलते हैं। इसका ये वाला हिस्सा एक जो है लटका हुआ रहता है हमारा बराबर में। इसे बांधने के बाद हम कांवर जब उठाते हैं तो उठा के इसे बांध के चलते हैं, उठाते हैं। और जब यदि कहीं हमें कांवर झुला करके या किसी साथी को दे करके कहीं मोर नचाने के लिए जाना होता है या किसी कुछ खाना पीना होता है, तो उससे पहले हमें ये गांठ इस तरीके से खोल देनी होती है और ये छोड़ देते हैं ऐसे ही। यदि हम ये गांठ नहीं खोलते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं, ऐसे ही कुछ भी कार्य करने लगते हैं, तो संगठन जो है, जो बेड़ा होता है कांवरियों का, वो उस पर हमारे समय में तो 10 पैसे 20 पैसे या 25 पैसे का दंड रखा जाता था, जो कांवरियों को जो है एक प्रकार से सुविधा प्रदान करता था।
उसको जो है परेशानी नहीं होती थी कुछ भी। रास्ते में वो जो है शंकर भगवान का नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो चलते हैं, उसको उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। और ये दंड वसूला जाता था। एक जत्थे का पूरा वो होता है महंत, जत्थे का एक महंत होता है, जो कोई भी कांवरिया हो सकता है, पुराना कांवरिया हो सकता है, या जो बड़े जत्थे होते हैं वो अलग से एक महंत चुन के ले जाते हैं मोहल्ले से, परिवार से, एक बुजुर्ग आदमी को। वो सबसे उनसे दंड भी वसूल करता है, उन सबका ध्यान रखता है। कोई पीछे चलता है तो उसको आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। और जब वहाँ से कांवर उठा करके चलते हैं, जब सर्वप्रथम कांवर उठाते हैं तो एक वहाँ पर हम बोलते हैं, कांवर का पूजन करो रे के प्यारे भोले शीस नवाए, हुक्म हो भोलेनाथ का रे के प्यारे कांवर ले उठाए, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। दोस्तों, पापा जी की बात सुन रहे थे आप, तो पापा जी ने अभी एक बात बोली, जब आप मोर नचाने के लिए जाते हो तो आपको तंग ढीला करना पड़ता है। अब ये मोर नचाना होता क्या है, ये शायद आप में से कुछ ना जानते हो, तो ये बात पापा जी बताएंगे। और इसके अलावा कांवर के कुछ खास नियम होते हैं जो आजकल की जनरेशन कहीं ना कहीं मतलब भूलती जा रही है, पता नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। इसलिए मैं पापा जी से कहूँगा, पापा जी वो नियम भी बताएं जो कांवर के समय पर ज़रूरी ध्यान देने चाहिए। देखिए, सारे नियमों को तो बहुत लोग फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो साधारण सी बातें हैं। जैसे मैंने अभी मोर नचाने वाला एक शब्द कहा था, तो इसके लिए हमें लघु शंका जाना होता है, सोच जाना होता है। तो कांवरिया उसे अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में मोर नचाने का नाम दे दिया कांवरिया संगठनों ने, और उसे मोर नचाना बोलते हैं। लघु शंका जाते हैं, सोच जाते हैं। और रास्ते में चलते हुए हमें जो है पानी को पानी नहीं कहना होता, जल कहना होता है। यदि हम पानी कहीं कह देंगे धोखे से तो उस पर हम पे उसका जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा, संगठन का नियम है। और कभी कभी हम वो पत्थर जो रास्ते में होते हैं पड़े हुए, कहीं कहीं सड़क को के किनारे, उसे देख के पत्थर कह देते हैं, तो उस पर भी हमें जुर्माना लगता है। उसे हमें जो है भोले कहना होता है, शिवजी जी कहना होता है। पत्थर नहीं कहते, शिवजी जी कहते कहा जाता है। पवन जो चलती है, हवा, हमें उसे हवा नहीं कहना होता, उसे पवन कहना होता है। पेड़ नहीं कहा जाता, वृक्ष को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है, पेड़ नहीं कहा जाता है। और सूखे हुए वृक्ष में कभी भी कांवर नहीं झुलाई जाती। पहले तो कांवर पेड़ों में नहीं झुलाई जाती थी, कहीं भी पेड़ों में कहीं कांवर नहीं झुलाई जाती थी, केवल संगड़ वाले को ही कांवर दी जाती थी। और कांवर का एक विशेष नियम है कि हमेशा सीधे कंधे पे ही कांवर देनी होती है और सीधे कंधे पे ही कांवर लेनी होती है। यदि आपके पास अपनी कांवर पहले से मौजूद है तो आप उसे उल्टी साइड में लेंगे और लेने वाली कांवर जो है आप साथी की सीधे कंधे पर लेंगे और सीधे कंधे पे उसे वापस करेंगे। देखिए, वो जैसे मैंने ये वृक्ष वाली बात बताई, पहले हमारे चाचा जी बताते थे, बाबूराम सैनी जी, वो हम उन्हें देखते थे 75-80 के दशक में जब वो कांवर लाते थे, तब वो बताते थे कि जैसे 4 दिन की या 3 दिन की यात्रा होती थी। पहले लोग ज़्यादातर 3 दिन की यात्रा रखते थे। अमरोहा के आने वाले जो हरिद्वार से जल कांवर लेके चले तो नजियाबाद रुकते थे। अक्सर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड ही रुकने का सहारा होता था, भंडारे नहीं होते थे उस समय, बहुत कम होते थे, ना के बराबर। तब वहाँ कुछ लोग या लड़के 10-20 रुपये लेकर के उन्हें घंटे 2 घंटे का आराम देने के लिए कांवर लोग उन्हें दे देते थे और अपना घंटे 2 घंटे आराम कर लेते थे। उस समय तो ऐसी प्रक्रिया थी। या
या 2 साथी, 4 साथी, 10 साथी जब हैं तो उसमें होता था कि भाई तुम 4 लोग आराम कर लो और 4 लोग जो है 8 कमरे संभाल के वो टहलते रहते थे वहीं रेलवे स्टेशन पर ही। तो 4 लोगों ने 2 घंटे या 4 घंटे आराम करा, फिर 2-4 घंटे उन्होंने आराम करा, दूसरे वालों ने, दूसरे ग्रुप ने, इस तरीके से 8 घंटे रात काटी और सुबह को फिर चल पड़े। ऐसे ही सारी प्रक्रिया होती थी कि पता चला 8 कमरे हैं, 4 जनों ने ले ली, 4 जनों ने आराम कर लिया, फिर 4 जनों ने ले ली, 4 जनों ने आराम कर लिया। लेकिन अब तो थोड़ी मॉडर्न ज़माना है, पेड़ों में झुला देते हैं। हरे पेड़ में झुलानी चाहिए कांवर, जब भी जैसे झुलाते हैं हरे पेड़ को जीवित मानते हैं, सूखे वृक्ष को एक प्रकार से उसे मृत पेड़ ही माना जाता है। और एक चीज़ और है विशेष, एक वृक्ष का है गूलड़ नाम का, गूलड़ नाम का एक वृक्ष है। हमने कांवर के नियम वाली किताबों में पढ़ा है कि गूलड़ के पेड़ के पास में भी कांवर लेके नहीं जाना चाहिए। गूलड़ के पेड़ के पास में भी कांवर को लेके नहीं जाना चाहिए। गूलड़ जो है जल चोरी कर लेता है, गूलड़ का वृक्ष जो है जल चोरी कर लेता है, इसलिए गूलड़ के पेड़ के पास कांवर लेके नहीं जाना चाहिए। यदि रास्ते में कहीं गूलड़ का वृक्ष खड़ा है तो उससे बच के निकलें और वहाँ से जल्दी से निकल जाएं। ये एक कांवर का विशेष नियम है। और वैसे तो कांवर का नियम है, यदि बैकुंठी कांवर आपकी है, जिसे बैठी कांवर बोलते हैं, आप जहाँ कांवर रखें वहाँ पहले गंगा जल का छींटा मारें। जो हमारे तंग में बंधी होती है एक गंगा जल का छोटा कलश, उस जल को हमेशा बढ़ाते रहें, जहाँ भी जल मिलता रहे, नल मिलता रहे, कुआं मिलता रहे, आपको उसमें गंगा जल लेके चलते हैं, उसको ख़त्म ना होने दें कहीं पर भी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। चाहे उसमें थोड़ा जल रह गया हो, उसमें हमें फिर उसे भर लो कैन को, और उसको भर के ही रखते हैं घर तक। वही जल गंगा जल का मिक्स उसमें होता रहता है गंगा जल में, और वो काम करता है। इसी बीच मैं आपको एक बम और सुना रहा हूँ। जब रास्ते में जैसे हरिद्वार से चल के नैयेवाद आकर के उठे, नैयेवाद आकर के रुकते हैं, वहाँ से सब सुबह को कांवर उठा के चलते हैं। तो हमारा संगड़ एक बम गाया करता था, सुबह हुई पेली फटी रे के प्यारे निकले सूरज देव, घर घर रोजी बट रही रे के प्यारे बांट रहे भगवान। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। शरद चंद्र की पूर्णिमा रे के प्यारे रसवर साती रात, कदम तले काना गड़े रे के प्यारे लिए मुरलिया हाथ। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। तो दोस्तों देखो, आपने आज कुछ नियम सुने और आज का जो इंट्रोडक्शन रहा मतलब पापा जी ने आपको बताया, लेकिन कल मतलब मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं। और ये देखो ये दोनों बैठे हैं, ये दोनों भी कुछ कुछ सवाल सोच रहे थे, तो वो सारे सवाल हम पापा जी से कल करेंगे कांवर के लिए। और मतलब वाकई में आप लोगों को कुछ नई चीज़ जानने के लिए मिलेगी कांवर के बारे में। जैसे आप लोग देखते हैं आज के ज़माने में कांवर आती है तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा कांवरियों को मिलती है, लेकिन पहले टाइम में जब इतनी सुविधा, जैसे पापा जी ने ही बताया, पहले भंडारे नहीं हुआ करते थे तो रेलवे स्टेशन वगैरह पर रुकते थे। तो इस तरीके से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चैलेंजेस पहले के कांवरिये फेस करते थे, वो सारी चीज़ें हम पापा जी से जानेंगे। और पापा जी ने भी बताया, पापा जी के एक दोस्त हैं तो वो भी कल शायद हम लोगों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो उन सब के साथ मिलकर पापा जी और पापा जी के दोस्त मिलकर के हमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें पहले हुआ करती थी जो आज के टाइम में देखने के लिए नहीं मिलती। ठीक है, चलिए बाय, मिलेंगे आप लोगों से कल। बोल बोलेगी बम, बोल बोलेगी बम, बोल बोलेगी बम।